मैं क्या देख रहा हूँ? आपके आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है पापा? बताओ मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, बस ऐसे तुम्हारी याद आ गई, मेरे आंखों में आंसू आ गए। देखो मुन्ना, मैं सोच रहा हूं तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारी पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं होगी। मेरे साथ बॉम्बे शहर चलो, मैं वहीं पर तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, वहीं तुम पढ़ाई करना। नहीं पापा, मेरा मन बॉम्बे में नहीं लगेगा पापा, मैं घर पे रहूंगा पापा। रंजीत, ये बाप के नाते मैं तुझे समझा रहा हूं, यहां रहेगा तेरी पढ़ाई ठीक ठाक से नहीं होगी। तू मेरे साथ चल, वहीं पर पढ़ाई लिखाई करना। नहीं पापा, मैं आपके साथ बॉम्बे शहर नहीं जाऊंगा, मैं चाचा के साथ रहूंगा पापा, आपके साथ नहीं जाऊंगा। तू मेरे साथ नहीं जाएगा, नहीं जाऊंगा। चाचा के साथ रहेगा। जैसे वो वारागर्दी करता है वैसे तू भी करना चाहता है हाँ? अरे तू मेरा कहा नहीं मानेगा ना तो आज मारते मारते मैं तेरी जिंदगी को यहीं पर समाप्त कर दूंगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मालिक, मैं तो आपका गुलाम हूँ, मैं आपके परिवार के बीच में बोल ही क्या सकता हूँ मालिक। आप तो बॉम्बे शहर में छाए रहते हैं भैया। जरा रंजीत के चाचा से पूछो भैया, जब तक मुन्ना स्कूल से आ नहीं जाता है हर वक्त पूछता रहता है कि हमारा मुन्ना भी आया नहीं भैया। जब तक अपने मुन्ना को खाना नहीं खिला लेता है, अपने आंखों से देख नहीं लेता है, खाने के बाद छोड़ो भैया पानी तक नहीं पीता है भैया। अरे भैया मारना ही चाहते हो तो ऐसे पापा को क्यों मार रहे हो भैया? अरे उठा लीजिए हाथ में खंजर, पापा के क्यों मार रहे हो भैया? यही पर समाप्त कर दीजिए, आपके और आपकी माँ के आत्मा को शांति दी जाएगी। अगर मुन्ना अपने चाचा के पास रहना ही चाहता है, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ भैया, रंजीत को उसके चाचा के पास रहने दीजिए मेरे भाई। ठीक है प्रमोद, क्या करूं प्रमोद, मैं सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना हूं। अगर आज मैं सब तेरी माँ की बात को नहीं मानता तो इस समाज के लोग यही कहते कि अगर आज सगी औलाद होती जो उसकी बात को मानती। क्या करूं प्रभु? भैया ये बात बताओ, सगी मामा होती है भैया, सौतेली माँ का कभी सौतेला बन जाता नहीं भैया। ऐसे कदम ना उठाएं कि जीवन भर आपको रोना ही पड़े मेरे भाई। रंजीत, पापा, तू अपने चाचा के साथ रहना चाहता है ना? हाँ पापा। तो ठीक है मुल्ला, जाओ मुल्ला, तू अपने चाचा के साथ रहो। सतीश मेरे भाई, बोलिए भैया क्या मुल्ला, सतीश, मैं तो बॉम्बे शहर जा रहा हूँ। जाने से पहले तुम्हें एक अमानत सौंप के जा रहा हूँ। जब कभी वापस आऊंगा मुल्ला तो मेरी अमानत को वापस कर देना। भैया, कौन सी अमानत है
कि आप मुझे मेरे हवाले करके जा रहे हैं। सतीश मेरे भाई, मैं अपने बेटे रंजीत को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। देखो मुन्ना, रंजीत को अपना भतीजा नहीं बल्कि अपनी औलाद समझना। इससे किसी प्रकार की तकलीफ न होने पाए। बड़े भैया, आप रंजीत को मेरे हवाले करके जा रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ भैया कि मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मुन्ने को जरूर खिलाऊंगा भैया। जब तक मुन्ना नहीं खा लेगा मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, ना तो पानी पी सकता हूँ बड़े भैया। और आप वापस आएंगे तो आपकी अमानत आपके हवाले जरूर करूंगा भैया। मुन्ना, रंजीत, देखो बेटा, अपने चाचा को चाचा नहीं बल्कि पिता का दर्जा देना। तुम्हारे चाचा जैसे कहे मुन्ना वैसे करना। घबराओ नहीं मुन्ना, मैं जा रहा हूँ ना, वहां पर एक कमरा ढूंढूंगा। कमरा मिलते ही तुम दोनों को भी बॉम्बे शहर बुला लूंगा। वहीं पर रहा। बात है भैया, जाने के बाद एक कमरे की व्यवस्था कर लेंगे तो मुझे और भतीजे रंजीत को अपने पास बुलाएंगे भैया। जरूर बुलाओगे मुन्ना। लेकिन मेरी बात तो सुनिए भैया। बोलो भैया, क्या कहना चाहते हो? और जाके हो परदेस भैया, जाके ही खातिर किया। जाके हो परदेस भैया, मुन्ना रंजीत, चाचा, अरे मेरे साथ सबसे पहले खाना खा ले, कपड़े बदल कर तू स्कूल चला जा मुन्ना। ठीक है चाचा। आ मेरे साथ। नहीं नहीं, गजब हो गया पगला। क्या कच्चा अरे हो? मेरा नाती जो रंजीत वो हरामी नहीं है, हाँ। वो हराम खोर। मैं उसे समझा रही थी कि मुन्ना ऐसे ऐसे काम करा कर, लेकिन उल्टा हराम खोर मुझे ही समझाने लगा। मुझे बहुत मारा हराम जादे। मारे तो चला खोल कर तू बोला था। ऐसा हम करना के तेल लेके आओ के लिए पहुंचे ना हम करे जाएगी नहीं। मालिश अच्छा कर, जितनी जल्दी हो सके ना टवाल को बुला। बाबू साहब,
शंकर जैसा का प्रमोद। नहीं कुरावत है। क्या कुरावत बा। अरे पागल, बुला रही होगी। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है प्रमोद, चलो मुझे लेवा कर। आओ, आओ। नगीना रानी, आखिर बात क्या है? अचानक मुझे अपने पास क्यों बुलाई हो? अरे नटवरलाल, गजब हो गए जानते हो, मेरा नाती जो रंजीत वो हरामी नहीं है। अरे मैं उसे समझा रही थी मुन्ना रंजीत, घर का काम ऐसे ऐसे किया जाता है, लेकिन हरामखोर उल्टा मुझे ही समझाने लगा, मुझे बहुत मारा। क्या? ओ हरामखोर तुम्हें मारा? ये बताओ नगीना, उस हरामखोर के मजाल तेरे पर हाथ आया, बताओ हरामखोर है कहाँ पर? इस समय अपने कमरे में है, सुरेंद्र बॉम्बे चला गया है, सतीश भी नहीं घर पे है, रंजीतवा हरामी अकेले कमरे में है। आप सोच रही हो कि हम दोनों चलते हैं हरामजादे को देर किस बात की है? लेकिन नगीना रानी, एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, शायद तुम्हें याद नहीं होगा या मालूम नहीं है, ये जो तुम्हारा पति भगतवा था, ये अपने नाम पर बीमा किया था और वारिस तेरे नाती को बनाया था। अब बीमा पक गया है, हो सकता है तो 4 दिन में कागज आ जाए, वारिस तुम्हारा नाती है, पूरे 1 लाख का बीमा है। देर मत करो, चलो चला जाए। चलो, देर करने की बात नहीं है। लेकिन क्या बताऊं नटवरलाल, क्या बात है? अरे क्या बात है? दरिया भाई तूफानी, जब से चढ़ाई जवानी पड़ा, मन करेला वो प्यार करेगे, नदिया में उमड़ा पानी, दरिया भाई तूफानी, जब से चढ़ाई जवानी पड़ा, मन करेला वो प्यार करेगे, हमारा मन करेला वो प्यार करेगे, हमारा मन करेला वो प्यार। एहू दिलदार हमारा मिले गई थी, दिल के बगिया में फूल खिल गई थी। एक गेहूं दिलदार हमारा मिल गई थी, दिल के बगिया में फूल खिल गई थी, ओकरा से करती हम शादी हो, पूरा होई मन के मुरारी हो, अजबे भइल कहानी, जब से चढ़ल जवानी पड़ा, मन करेला हो प्यार हो। चाचा, चाचा मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है, मुझे खाना खिलाइए चाचा। क्या बेटा, तुझे भूख लगी? हाँ चाचा। क्या तेरी दादी ने तुझे खाना नहीं दिया? नहीं दिया चाचा। चिंता मत कर मुन्ना, ये तुझे भूख लगी है तो मैं खाने की बंदोबस्त करता हूँ। हाँ चाचा। तू बैठ जाए यहीं पर, मैं तेरे लिए खाना लेकर आ रहा हूँ। ठीक है चाचा। लेकिन यहाँ से कहीं जाना नहीं है, नहीं जाऊंगा। ठीक है ना? ठीक है। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ तेरे पास। ठीक है। मुन्ना रंजीत! क्या हुआ चाचा? देखिए बेटा, मालिक जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अब तुम्हारे जीवन में कभी दुखाएगा नहीं। तुम्हारे दादा स्वर्गीय श्री शालिग्राम भगत जो 1 लाख का बीमा किए थे, आज वो बीमा वापस आ गया है। अच्छा। और उस बीमा में विरासत में तुम्हारा नाम डाल के गए हैं। हम इस कागज को छुपा के रखना,
इस पेन नगीना का नजर ना पड़ने पाए। अगर उसकी नजर पड़ जाएगी तो तुमसे दस्तखत करवा के सारा पैसा वो निकाल लेगी। हाँ, चाचा मैं बचा के रखूंगा। इसको छुपा के रखना, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ? दादी माँ, रंजीत मुन्ना हाँ दादी माँ, कहाँ है बेटा मैं? कुछ नहीं दादी माँ, एक किताब है, किताब को मैं पढ़ रहा था। ना झूठ बोलते बेटा, देखा सही सही बताए दे। ए हमार नाती, ए हमार मुन्ना, सही सही बता क्या बात है, क्या चीज है मैं? दादी माँ, अगर आप पूछ रही हैं तो मैं जरूर बताऊंगा। दादी माँ, दादाजी हमारे नाम 1 लाख का बीमा करके गए थे, वो पूरा हो गया। वही चेक आया था, मैं चेक को पढ़ रहा था। 1 लाख का बीमा? जी दादी माँ। मुन्ना तेरा बीमा पूरा हो गया, ये मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा? जब तू साइन करेगा तभी मिलेगा ना। है? क्या? देख मुन्ना, इसमें साइन कर दे, हम चल के तेरा पैसा निकलवा दे। नहीं दादी माँ, मैं इसमें साइन नहीं करूंगा। चाचा आएंगे वो पैसा निकलवाएंगे। नटवर यार, इसका चाचा पैसा निकलवाएगा। सुन रहा हूँ, सुन रहा, इसको पकड़ो पहले, इसे पकड़ो। देखो रंजीत बेटा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम बहुत अच्छे लड़के हो बेटा। मैं तुम्हें टॉफी दिलाऊंगा, बिस्किट दिलाऊंगा, बहुत सारा सामान दिलाऊंगा, खिलौना दिलाऊंगा बेटा। मान जाओ, इस पर दस्तखत कर दो बेटा, इसी में तेरी भलाई है। चल दस्तखत कर मैं दे। इसमें साइन नहीं करूंगा। देख रंजीत, अभी भी समझा रहा हूं बेटा, मेरी बात को मान जा और साइन कर दे इस पर, वरना हमारी खोपड़ी खोल गई ना साले, तो मारते मारते खाल खींच लूंगा। साइन कर दे। देखिए, मैं इसमें साइन नहीं करूंगा। नहीं करेगा, नहीं करूंगा। नहीं करेगा। साइन कर, साइन कर। नहीं करूंगा। नहीं करेगा। अरे हे रंजनवा, देख मुन्ना, अभी भी समझा रहा कुत्ते की औलाद, मान जा हमारी बात को, वरना साले ही ढेर कर दूंगा। और साइन कर। देख मुन्ना, इसमें साइन कर दे, हम लोग चल के तेरे पैसा निकलवा दे। आज इतना पैसा की जरूरत पड़ेगा ना, अपने दादी माँ से बोलेगा तो तुझे पैसा दे देगी। नहीं दादी, साइन नहीं करूंगा। चाचा आएंगे हमारे, वो पैसा निकलवाएंगे। साइन नहीं करेगा? हैं? सोना लगेगा, नहीं साइन करेगा बेटा। नहीं करूंगा। नहीं करेगा। अभी भी वक्त है, मान जा।